सितंबर है और आज के दिन ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के जन्मदिन पर हम ये कह सकते हैं कि हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो सभी शिक्षक साथियों को मेरी ओर से आज के दिन की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। 2-3 दिन हो गए हैं मैंने नहीं दिया था वीडियो आपको, लेकिन अब आपको आज से लगातार वीडियो जो प्रोवाइड होते रहेंगे। अब गैप नहीं होगा, किसी भी दिन का भी गैप नहीं होगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है, बालाजी पब्लिकेशन की बुक से मैथ क्लास 11 की। और हमारा चैप्टर जो चल रहा है इसमें 3 चल रहा है और इसका अभ्यास हम लोग 3.5 लगा है। तो इसका क्वेश्चन अगला हमें देखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों में आपको CD लगाना है। इन दोनों में आपको लगाना है CD। तो जब दोनों में CD आप लगाओगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि साइन C प्लस D की कंडीशन में दोनों जो है एक साइन में होता है, कॉस में होता है। तो साइन 5a प्लस a अपान 2 हो जाएगा और यहाँ पर होगा दूसरा कॉस में होगा कॉस 5a माइनस का a अपान 2 हो जाएगा और माइनस का 2 साइन 3a हो जाएगा। होल अपान यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर भी cos c माइनस d लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 5a। ये cos वाला जो है cos c माइनस d, तो साइन में दोनों रहते हैं, तो 2 साइन 5a प्लस a/2 हो जाएगा इंटू साइन d माइनस c होता है, या माइनस आगे लगा देते हैं तो आपका c माइनस d ही रहता है। तो 5a माइनस का a अपान 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 2 साइन 5x 6 से 2 जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a इंटू कॉस 2a माइनस का 2 साइन 3a होगा अपॉन, यहाँ पर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन 5x 6, तो ये हो जाएगा आपका 3a और यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 5 से 1, ये हो जाएगा 2a। अब आपको क्या करना है, ऊपर आप कॉमन ले लेंगे, 2 साइन 3a को कॉमन ले लिया, अंदर आपका बचा cos 2a माइनस का 1, फिर अपॉन क्या होगा यहाँ पर 2 साइन 3a यहाँ पर है ही है और इंटू साइन 2a, और चिन्ह भी आपका माइनस का लगा है वो लेते रहेंगे। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, ये माइनस का बचा आपका। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को ओपन कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, आपको tan लेना है तो ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे cos 2a माइनस का 1 बच रहा है, आप ये ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन 2a बच रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर तो आपको साइन चाहिए तभी आपका cos बन पाएगा, तो वो tan बन पाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे, ये आपका फार्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, माइनस 1 पहले से था और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, अब इसको ब्रैकेट, ये इसको भी फार्मूला लगाएंगे 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आपका साइन है अपना कॉस a बचा और वो किसके बराबर होता है, tan a के बराबर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। आज कई दिनों के बाद मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं 14 का। वो देखिए क्या है, साइन 20 साइन 40 और साइन 80।
इक्वल टू 3/√3/8 आपको ये प्रूव करना है। इसको आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम वो लगा देते हैं 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा sin 20 sin 40 और ये हो जाएगा sin 80। अब यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना है 2 sin A cos sin A sin B का। तो ये आपका हो जाएगा cos A प्लस B कर लें sin A प्लस B और माइनस का कर दें यहाँ पर cos A माइनस B। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ये और यहाँ पर आपका माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए माइनस और यहाँ पर आपको करना होगा प्लस। तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन या साइन भी आएगा और यहाँ पर माइनस का आएगा, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे और cos वाला कैंसिल हो जाएगा। sin 80 अब हो जाएगा 1/2। ये आपको हो जाएगा cos माइनस का 20 माइनस का cos 60 और sin 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस का थीटा cos का प्लस का हो जाता है और आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा sin 80 cos 20 cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है और sin 60 यहाँ पर भी आप करोगे cos 60 और sin 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, इसमें आप क्या करोगे 2 से गुणा 2 से भाग कर दोगे या अभी कुछ ना करें sin 80 और cos 20 है माइनस का sin 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 80 और cos 20 और माइनस का हो जाएगा sin 80 और ये 1/2 जो है पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका बना 1/4। अब यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना है 2 sin A cos B का। तो ये फार्मूला होता है sin A प्लस B में, ये हो जाएगा sin A प्लस B कर देंगे A प्लस B हो जाएगा और प्लस का sin A माइनस B कर देंगे तो 80 माइनस का 20 ये हो गया। और यहाँ पर इसके लिए आप ऐसे ही रख दीजिए sin 80 कर दीजिए, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका 1/4 हो गया है sin 180 प्लस ये आपका हो जाएगा sin 100 और ये आपका हो जाएगा sin 60 और आपका है ये sin माइनस का 80। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको। यहाँ ये है 1/4 हो गया है और 100 को आप लिख सकते हैं कितना sin 180 माइनस का 80 लिख सकते हो और यहाँ पर sin 60 की वैल्यू आप रखोगे √3/2 रखोगे और माइनस का sin 80 रखोगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा तो हो जाएगा sin 80 प्लस का √3/2 और माइनस का कितना sin 80 और sin 80 से ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो √3 कितना आएगा 8। यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि वही मेथड ही है इसका सॉल्व करने का, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम और इसका थोड़ा सा ट्रिकी मेथड में बताऊंगा, वो सभी में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये परमें होती हैं या आप परमें मान लें या फार्मूले माने, इसको डेरिवेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है tan 20 और tan 40 और tan 80 इक्वल टू √3। इसका लॉन्ग मेथड भी है
उसमें साइन कास में तोड़ेंगे, उसके बाद यही लगाएंगे फार्मूला जो अभी हम लोग लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इस फार्मूले को चेंज कर देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है tan 3 थीटा। इसी प्रकार से सभी के फार्मूले होते हैं sin 60 माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा, sin थीटा इक्वल टू होता है 1/4 sin 3 थीटा के, और ऐसे cos थीटा हो जाता है वो 1/4 cos थीटा के cos 3 थीटा का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला यूज जब करेंगे तो tan 20 को आप क्या लिख सकते हो, tan 20 को जब आपको लिखना है तो tan 20 को आप tan 20 लिख दीजिए, tan 40 को आप क्या लिखेंगे, tan 40 को इससे लिख दीजिए 60 माइनस का 20 कर सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो tan कितना 60 प्लस 20 कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि वही चीज़ को उसने फॉलो कर दिया है, आपको √3 लाना है, और मैंने बताया किसके बराबर होता है, ये tan 3 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, tan 3 थीटा की जगह पर आपका 20 चल रहा है तो ये 20 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। जब इस कंडीशन में अगर कोई क्वेश्चन हो sin 20, sin 40, sin 80 तो भी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन वो साइन के पदों में होगा और यहाँ पर 1/4 sin 3 थीटा होगा। कास के पद में होगा तो इसी तरह से लगाएंगे, लेकिन कास के पदों में लगाएंगे 1/cos 4 थीटा cos 3 थीटा होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है tan 60 प्लस a और tan 60 माइनस a। अब आपको प्रूव क्या करना है, 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस का 1। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल आपका नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता है। तो देखते हैं यहाँ, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं sin 60 प्लस a में, और ये भी आपका sin 60 प्लस 60 माइनस a में हो जाएगा। इसको sin cos में तोड़ते हैं, दोनों sin cos में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा cos 60 प्लस a हो जाएगा, और ये भी आपका cos 60 माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया दोनों में, या हर और अंश दोनों में 2 से गुणा, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये फार्मूला आपका बना 2 sin a, 2 sin a sin b का फार्मूला आपका यहाँ पर बनेगा। तो और यहाँ पर नीचे क्या बन रहा है, 2 cos a cos b का फार्मूला बनेगा। तो देखिए फार्मूले क्या होते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आप करोगे cos a माइनस b, और फिर यहाँ पर माइनस cos a प्लस b कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, cos a cos b प्लस sin b हो जाएगा, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस बना देगा और cos कैंसिल हो जाएगा। cos वाले में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर भी cos a माइनस b कर देंगे, बस आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूले के बेस पर आपको करना है, यहाँ पर ये देखना है आपको कि ये आपका a है पूरा और ये आपका पूरा b है। चलिए उसी बेस पर करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos में फार्मूला है तो ये हो जाएगा cos 60 प्लस a, cos 60 प्लस a, और फिर आपका है माइनस में 60 माइनस a हो जाएगा। उसके बाद अगला है cos में a प्लस b, a आपका है 60 प्लस a और प्लस का 60 माइनस a, ये हो जाएगा। होल अपॉन आपका देखिए क्या बना, ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b, cos a प्लस b यानी कि 60 प्लस a और प्लस का 60 माइनस a हो जाएगा, और फिर प्लस में है
cos 60 प्लस a और माइनस का 60 माइनस a, ये आपने यूज किया है। आप थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 60 प्लस a माइनस 60 और प्लस का a हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ। फिर ये आपका होगा cos 60 प्लस a और प्लस 60 माइनस a हो जाएगा। होल अपान क्या होगा, cos 60 प्लस a और फिर प्लस का 60 माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर cos 60 प्लस a माइनस 60 और प्लस का a हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 60 से 60 कैंसिल, a से a आपका कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका टोटल कितना बचा ऊपर, ये आपका हो जाएगा 2a हो गया। और यहाँ पर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का cos 120 हो जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे, cos 120 हो गया और आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस का cos 2a हो जाएगा। इतना क्वेश्चन को नोट करते रहिए। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू रख देनी है cos 2a, क्योंकि आपको cos 2a के पद में आंसर चाहिए। cos 180 की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं निकाल कर। cos 180 की वैल्यू ये कितना होता है, 180 माइनस का 60 कर लेंगे और 180 माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है, cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 1/2, सॉरी cos 60 की वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए आप ध्यान से, क्योंकि ASTC सेकंड में आपका cos जो है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपका प्लस का 1/2 हो जाएगा। और होल अपान यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर माइनस का 1/2 और प्लस का cos 2a होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको जब डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा cos 2a प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये आपका cos, यहाँ पर 2 cos 2a और माइनस का 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल। आपको जो प्रूव करना था आप देख रहे होंगे कि वो आपने कर दिया है, 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था। LHS लेकर चले थे, RHS लेकर हम आए हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, इसी का 5th नंबर क्वेश्चन। वो देखिए क्या कह रहा है, वो है आपका 2 cos π/13, 2 cos π/13 और cos 9 π/13 और प्लस का दिया गया है cos 3 π/13 और प्लस का cos 5 π/13 इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 cos से cos भी लगा हुआ है और यहाँ पर आपका लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको हम इसी रूप में पहले चेंज कर लेते हैं। 2 cos से cos b का फार्मूला आपको मैंने भी कई क्वेश्चन में बताए हैं। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या बनेगा, 2 cos से cos b का, तो ये बनेगा आपका cos a प्लस b बन जाएगा π/13 और प्लस का 9 π/13 और यहाँ पर प्लस कर दीजिए। प्लस जब करोगे तो कितना हो जाएगा, cos π/13 माइनस का 9 π/13 और इसको आप वैसे नोट कर लेंगे, cos 3 π/13 और cos 5/13, 5 π/13। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर को इक्वल है तो ये हो जाएगा 13 और पाई और ये हो जाएगा आपका 10 पाई हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, cos 9 से 1 निकल जाएगा तो माइनस का 8 π/13 हो जाएगा, 8 π/13 और प्लस का ये हो जाएगा cos 3 π/13 और प्लस का cos 5 π/13। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो जब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, cos 10 π/13 है और यहाँ पर 8 π/13 है, इन दोनों को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर आप 10 π/13 है तो
तो इसको अगर इस रूप में आप लिखना चाहें, चलिए देखते हैं। पहले इसको ऐसे कर देते हैं 10π/13 और उसके बाद cos माइनस थीटा वही रहता है 8π/13 हो जाएगा और आपका हो जाएगा cos 3π/13 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पाई माइनस का 3π/13 आप लिख सकते हो। तो आपका ये चीज आ जाएगा 13π से 3π निकाल देंगे आप तो कितना आ जाएगा 10π/3 ये हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से यहाँ पर भी आप कर लोगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई माइनस का ये 5π/3 है और आपको 8π/3 ये लाना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 8π/13 आप कर लोगे तब भी आपका काम हो जाना है, क्योंकि 13 से आप 8 निकालोगे तो 5π/13 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। cos 10π/13 आपका ये हो गया और यहाँ पर cos 8π/13 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का हो जाता है, माइनस का cos 3π/13 हो जाएगा यहाँ और ये भी आपका cos 8π/13 हो जाएगा। अब प्लस माइनस को आप कैंसिल कर दोगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ 7वां नंबर। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है वो, इसका 7वां क्वेश्चन लेते हैं प्रोटीन का। 7वां क्वेश्चन क्या है, cos 10, cos 30, cos 50 और cos 70 इक्वल टू 13/16 दिया गया है, 3/16 दिया गया है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको मान रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 हो जाती है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 2 को ले लेते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पर जब करेंगे तो cos 10 और cos 50 और cos 70 को ऐसे आप छोड़ दोगे तो उसके साथ में चलता रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और 2 का से cos भी आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा cos a + b, cos a + b और फिर प्लस का cos a - b यानी कि 10 - 50 और ये आपका cos 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/4, तो इसको क्या लिखेंगे cos 60 आपका हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का थीटा बचेगा माइनस का 40, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का ही लिखेंगे, इसको cos 40 लिख देंगे और इंटू cos 70 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे √3/4 दिया है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस का cos 40 और ये आपका हो जाएगा cos 70। अब यहाँ पर आप क्या करोगे √3/4 और इस 2 को आप बाहर जब लोगे कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अंदर कर देंगे cos 70, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 इधर चला जाएगा तभी आपका बाहर निकल पाएगा। तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 cos 70 और cos 40, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3/8 हो जाएगा और cos 70 को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे 2 cos a cos b का, तो हो जाएगा cos a + b और प्लस का cos a - b प्लस का cos a - b हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर √3/8 आपका है, तो यहाँ पर क्या करोगे cos 70 है और यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर 110 यानी कि 110 आएगा, तो इसको आप करोगे 180 माइनस का 70 करोगे तो 110 आ जाएगा और यहाँ पर आपका cos 30 की वैल्यू आपको रखनी होगी। तो उसके बाद क्या करना होगा, केवल आपको इसकी वैल्यू रख देनी होगी, √3/8 हो जाएगा और ये आपका cos 70 और यहाँ पर माइनस का cos 70 हो जाएगा और ये cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा 3/16 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन इतने कठिन भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम। वैसे ये जो है आपको ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो है लेकिन आसान भी है। चलिए देखते हैं। इसमें देखते हैं लास्ट पार्ट को इसका 14 का। ये दिया गया cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा प्लस फाई, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला आपको इन दोनों में यूज करना है। तो यहाँ पर आपका वैसे ही हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई प्लस, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी, यानी कि इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि थीटा माइनस फाई और प्लस का थीटा प्लस फाई हो जाएगा। और दूसरे में जब करेंगे तो साइन ए माइनस बी यानी थीटा माइनस फाई और माइनस का बी होगा तो माइनस का थीटा और वो आपका ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस का साइन, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फाई को फाई से काट दिया, थीटा को यहाँ थीटा से काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा और वहाँ पर आपका हो जाएगा साइन माइनस का 2 फाई हो जाएगा। फिर ये होगा cos 2 थीटा cos 2 फाई और ये माइनस का थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस हो जाता है तो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाई हो जाएगा। तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा cos है cos बी माइनस साइन है साइन बी, यानी कि cos ए प्लस बी का ये आपका फार्मूला बन जाएगा और यही आपको प्रूव करना है। 14 के पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है और आगे की कल वीडियो जो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।